नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ मुझे लगता है 2 साल पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी। एक फ़िल्म है दोस्तों, बहुत ही फ़ेमस फ़िल्म है वो, व्हाट ड्रीम्स मे कम, ऐसे हॉलीवुड में बहुत ही फ़ेमस हुई थी वो। और उस बहुत ही चर्चा हुई थी जब वो मतलब रिलीज़ हुई थी उस समय। और इस फ़िल्म में लाइफ़ आफ्टर डेथ को या फिर मृत्यु के बाद के जीवन को, स्वर्ग को या फिर नर्क को बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। एकदम ही जिस तरीके से हमें मतलब रिसर्च करके लाइफ़ आफ्टर डेथ के बारे में हमें मतलब जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत उस तरीके से मिलती-जुलती है। एकदम डिट्टो 100% वैसी ही है ऐसे हम नहीं कह सकते। लेकिन बहुत अच्छे से निकालने की वो कोशिश करी है। इसके बारे में मैंने आपके सामने वो बातें रखी थी और बहुत ही बातें उसमें मैंने कहने की कोशिश करी थी। उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ताकि अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख सकते हो। तो ये एक बात हो गई। उस फिल्म में दोस्तों, मैंने फिर से उस फिल्म को देखा था हाल ही में। तो सच में मुझे बहुत पसंद है, ऐसी कुछ अच्छी जानकारी देने वाली अच्छी फिल्में होती है वो, मतलब बीच बीच में मैं कभी कभी देखता हूँ। तो हाल ही में मैंने जब उसको फिर से देखा तब एक बात मैंने नोटिस करी कि उस फिल्म में एक बात ऐसी दिखाई है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं आपको सबसे मतलब अच्छे से कहता हूँ। उस फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो एक इंसान होता है, मेन कैरेक्टर, उसके जो 2 बच्चे हैं एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले जाते हैं और बाद में एकदम दुख में वो डूबता है, उसकी पत्नी भी डूबती है। और बाद में दोस्तों ये जब अपने मतलब कार से जा रहा होता है तब एक टनल में दोस्तों इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये भी दुनिया से चला जाता है। और ये दुनिया से जाने के बाद ये आत्मलोक में मतलब स्वर्ग में कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। और वहाँ पर उसके सामने बहुत मतलब अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग उसको अनुभव होते हैं और बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस वहाँ पर होता है। और वहाँ पर दोस्तों उसके सामने मतलब उसको पहले एक इंसान का मतलब एक इंसान आता है और उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से उसकी दोस्ती जैसी बन जाती है। और उसके बाद दोस्तों उसके सामने एक लड़की आती है, तकरीबन 22-23 साल की या फिर 25 साल की आप लड़की समझो। और वो एक एशियन लड़की होती है। एशियन लड़की मतलब जो सॉरी थोड़ी सी मतलब जैपनीज़ जैसे जो दिखने वाले होते हैं वगैरह लोग, वैसे उनको एशियन वगैरह कहा जाता है। मतलब अमेरिका या फिर लंदन में ऐसे लोगों को एशियन कहा जाता है। तो इस तरीके से लड़की उसके सामने आती है और उसको देखकर मतलब वो ये बोलता है कि ये लड़की बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ही कोई अपनी है, या फिर मैं इसको मतलब एक अच्छी नज़र से, मतलब एक बुरी नज़र से वैसा नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लेकर हमारे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मतलब बन जाता है। तो वैसे उसको वो देखता है और वो जो लड़की है वो इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ऐसी बातें कहती है और बहुत प्यार से वगैरह वो बात करते हैं और ये भी उसके साथ घुलता मिलता है। और बाद में दोस्तों क्या होता है कि मतलब वो जो लड़की है वो एक ऐसे स्मित हास्य करती है और इसको बोलती है कि क्या मैं आपने मुझे पहचाना? तो वो बोलते हैं नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा, अभी तो हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन अब जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है और तुमसे मुझे जो भी ज्ञान की बातें मिली है उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा कि वो सब बातें ठीक है, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? याद करना कि आपने मुझे एक बार क्या कहा था। और वो याद करने जाता है दोस्तों कि मैंने इसको क्या कहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई और मैं इसको क्या कहूँगा। और बाद में दोस्तों उसके दिमाग में एक ऐसा मतलब विचार आता है या फिर कोई डालता है विचार, और वो एक याद होती है कि जब वो पृथ्वी पर जिंदा होता है इंसान, तब वो मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन वगैरह दिखाया है पृथ्वी पर वो। और वो दोस्तों क्या होता है कि एक बार जब एक एक मतलब कहीं पे जापान के कहीं पे किसी देश में जो एशियन लोगों के देश वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा है, थाईलैंड या फिर जापान या फिर ऐसे मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग रहते हैं जो इस तरीके से दिखते हैं। तो ऐसे किसी देश में जब वो गया था तब प्लेन में एक एयर होस्टेस थी और वो जो एयर होस्टेस थी उसको देख कर इसको बहुत ही अच्छा लगा, उसको मतलब लगा कि ये मेरी बेटी जैसी है। और उसने ये कहा मतलब, और वो जब अपने घर पे आया तब उसने ये कहा कि मैं जहाँ पे प्लेन से गया था वहाँ पर एक एशियन एयर होस्टेस थी और उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे एक अपना कोई है। एक देखकर ही उसको लेकर मेरे मन में एक अच्छी मतलब एक भावना आई, रिस्पेक्टफुली भावना। उसने ये कहा कि अपने बेटी को, उसकी बेटी एकदम छोटी थी तब, तकरीबन 8-10 साल की होगी, तब वो अपने बेटी को ये कहता है कि मेरी बहुत इच्छा है कि तुम बड़ी हो जाओगी ना तब उसके जैसे दिखना। मतलब ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि वो तो गोरी थी उसकी बेटी, लेकिन फिर भी उसकी एक इच्छा थी मन की। और उसके बाद दोस्तों ये बात उसके याद में आ गई जब वो आत्मलोक में था, और तब दोस्तों वो एकदम पहचान गया कि ये जो लड़की है वो कोई और नहीं थी दोस्तों, वो उसकी खुद की बेटी थी जो वहाँ पे उसको ज्ञान दे रही थी। और वो दोनों मतलब एक दूसरे से गले मिले दोस्तों, बहुत अच्छे से दिखाया है। और बाद में दोस्तों क्या हुआ कि मतलब ये जो बात है, उसने ये कहा कि तुम इस रूप में मेरे सामने क्यों आई? तब उसने ये कहा कि आपकी खुशी के लिए, तुम आपकी इच्छा थी ना कि जहाँ पर मतलब मैं ऐसी दिखूँ और आपके सामने आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई और यहाँ पे मैं मतलब कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ जिससे मेरे अपने लोगों को खुशी मिले। तो इस तरीके से वहाँ पे दिखाया है। तो मतलब ये मैं आपको बातें इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारी जो भी ऐसी चीज़ है जो अच्छी इच्छा है, लेकिन फिर भी दोस्तों पृथ्वी पर वो असंभव है पूरा होना, तो ऐसे हमारे जो करीबी लोग हैं हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं, हम भी उनके लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना कहता हूँ कि जहाँ पर माइकल न्यूटन जी की किताब जो है जर्नी ऑफ सोल्स, उसमें एक बात बताई है कि एक आत्मा आत्मलोक में एक स्कूल में जाती थी
उसने ये कहा कि मतलब आत्मलोक में हमारा स्कूल होता है और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा बहुत ही अच्छे से हम ग्रहण कर सकते हैं, जिस चीज़ की हमें इच्छा हो वहाँ पर हम ग्रहण कर सकते हैं। तब उसने ये कहा, डॉक्टर जी ने उसको ये पूछा था कि वहाँ पर कौन तुम्हें सिखाता है? तो उसने कहा था कि मेरी एक बहुत ही पसंदीदा टीचर है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से सिखाती है। और उसने ये कहा है कि वो जो टीचर है वो मेरे सामने वैसा ही रूप मतलब लेकर आती है जैसा मुझे उसका पसंद है। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कुछ भी बुरा नहीं है दोस्तों, उसके मन में कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं है, बस वो एक रिस्पेक्टफुली एक लव हम कह सकते हैं, निस्वार्थ भावना, एक बस यहाँ पे मतलब मैं बस वो एक चीज़ कर रहा हूँ उसके लिए, बाकी उससे कुछ भी नहीं मुझे लेना देना। तो इस तरीके से मतलब अच्छी जो सच्ची भावना होगी उस भावना को दोस्तों आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। हम अपने मन में कुछ स्वार्थ मतलब पालेंगे, हमारे मन में कुछ मिलना ऐसे लिखा होगा तो वो सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन जो भी आपके दिल से इच्छा है उसमें आपको कुछ भी स्वार्थ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा दोस्तों। और हमारे जो अपने हैं उनके साथ हम वहाँ पे बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से रह सकते हैं। ये जो फिल्म है आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप का आपका मेरे पास आपका मेरा नंबर आपके पास होगा ही, इस वीडियो के आखिर में भी आएगा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उस पर आप जो अगर ये फिल्म देखनी है तो आप मुझे हिंदी में है अवेलेबल है वो, आप मुझे ये कर देना व्हाट्सअप पे मैसेज, मैं आपको वो भेज दूंगा। हाँ, आप ज़रा भी मतलब चिंता मत करना, अगर आपने किसी अपने को खोया है वो जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे, जब हम उनसे मिलेंगे हम बहुत ही खुशी से उनके साथ जीवन जी सकेंगे। लेकिन फिलहाल अपने जीवन में आगे बढ़ना, ऐसा हमें नहीं सोचना कि मुझे अभी उनके पास जाना है, एक दिन वो ज़रूर आएगा, लेकिन फिलहाल आप अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने आप को भी मतलब वही कहेंगे कि आप अपने आप को संभाल कर अपना अच्छे से ख्याल रखना, जीवन में आगे बढ़ना, वो हमेशा आपके साथ है। अपना जो जीवन करते हुए वो मतलब हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि उसको हम करें, इसलिए जितना हो सके किसी भी चीज़ में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, आप हिम्मत कभी भी मत हारना, अपने जीवन में आगे बढ़ना। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद, आपके अपनों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप कभी भी हार मत मानना दोस्तों। तो दोस्तों अपने जीवन में आपको मतलब सब कुछ मिले, आप जीवन में बहुत ही खुशी से समाधान से रहे, मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।